हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत स्वागत कर रहा हूं हमारे चैनल टीम विजन फाउंडेशन क्लासेस में एक नए चैप्टर के साथ। जैसे जैसे हमारा एक के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हमारा एग्जाम भी जल्द से जल्द नजदीक आते जा रहा है। तो प्लीज आप लोग अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी जल्दी चैप्टर कंप्लीट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग टेस्ट देके खत्म कीजिए, ठीक है। उसी के साथ चलो, मैंने जैसा वादा किया था कंप्लीट कोर्स कराने का, मैं तो अपने एंड से पूरा कर रहा हूँ। बस आप लोग अपने एंड से टेस्ट आप लोग पूरा प्रॉपर नहीं दे रहे, मुझे ये लग रहा है। आप लोग भी प्लीज जल्दी जल्दी टेस्ट दे दो, क्योंकि देखो मुझे मेरे यूट्यूब ऐप में मुझे व्यूज तो नजर आ रहा है कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं, डेली वॉच ओवर भी मेरा बढ़े जा रहा है। लेकिन इतने लोग देखने के बाद टेस्ट इतना कम लोग क्यों दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग अभी टेस्ट नहीं दोगे, एग्जाम में जाके हाथ नहीं चल पाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्द से जल्द अपना टेस्ट भी देके खत्म कीजिए, ठीक है। ठीक है। इधर रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो रहा है। चलिए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं। हमारा एक चैप्टर है जिसको आप कंपनी अकाउंटिंग बोल लो, आप लोग कंपनी अकाउंट्स बोल लो, ये हाँ कंपनी अकाउंट्स बोल लो, या आप इक्विटी शेयर का चैप्टर बोल लो। आपको जो नाम बोलना आप वो बोलो भैया। आप कंपनी अकाउंट्स बोलो या आप इक्विटी शेयर का बात बोलो। देखो आज का क्लास जो रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 10 मैक्सिमम 15, और अगर उससे भी ज्यादा मैक्सिमम बोलो तो 20 नंबर का तो वेटेज रखता ही है। दुनिया इधर का इधर हो जाए, इंस्टीट्यूट यहाँ का वहां हो जाए, एग्जाम मई का दिसंबर हो जाए, लेकिन भैया ये चैप्टर 10 नंबर का तो वेटेज रखता ही रखता है आपके एग्जाम में। कुछ भी हो जाए, आप ये चैप्टर आपका 10 नंबर का वेटेज रखेगा ही रखेगा, सबसे पहला बात हो गया। दूसरा, और हाईएस्ट में मैं बोलूँ तो 20 नंबर का तो जाएगा ही जाएगा। और भैया दूसरा बात मैं क्या बोल रहा हूँ, चैप्टर में हम लोग का कंबाइन है, हम लोग का थ्योरी भी बहुत समझना इंपॉर्टेंट होता है, भैया प्रैक्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ही। प्रैक्टिकल अगर मैं पर्सपेक्टिव बोलूँ तो पूरा जर्नलाइज बेस्ड चैप्टर है, जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है। थोड़ा जर्नल एंट्री है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बस चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप लोग समझ गए तो। हाँ हालांकि बड़ा चैप्टर तो एक सीरीज है, मतलब ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, आज क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को थ्योरी से पूरा भर दूं आज फर्स्ट क्लास में। मैं थ्योरी से नहीं भरूंगा आप लोगों को। आज हम लोग अपना क्लास को लाइट रखेंगे, तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझेंगे। कल के क्लास में आके मैं आधा घंटा सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी कवर कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे का सम शुरू करेंगे। आज देखो सबसे पहले मैं शुरू करने से क्या बोल रहा हूँ, शुरू करने से पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो एक कंपनी अग्रवाल्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी अग्रवाल्स लिमिटेड है ना। एक अग्रवाल्स लिमिटेड एक कंपनी है भैया, ठीक है भैया कंपनी है। बहुत अच्छा बात है, अग्रवाल्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है अग्रवाल्स लिमिटेड, ठीक है। अब भैया अग्रवाल्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, इतना तो भैया पता चल गया। हाँ। अब भैया कंपनी, जो कंपनी को पहले से फॉर्मेशन किए थे, कंपनी को जो पहले से फॉर्मेशन किए थे भैया, मैं उनको प्रोमोटर बोल सकता हूँ। देखो ये चैप्टर का जो थ्योरी है, आपको कंपनी लॉ के टीचर बहुत अच्छा समझाएंगे, आपको कंपनी लॉ में सब आपको पढ़ने को मिलेगा। बस आप लोग, मैं जैसे ऐसा बोलूँ आप लोग एक बार बोल समझते जाओ। भैया जो कंपनी, मेरे कंपनी अग्रवाल्स लिमिटेड जो है, आप लोग इतना बात समझते हो ना। अग्रवाल्स लिमिटेड इज अ डिफरेंस फॉर डिफरेंट पर्सन। और भैया अग्रवाल्स लिमिटेड को खोला था कौन, अग्रवाल्स लिमिटेड को खोलने वाला कौन, भैया आशु अग्रवाल। जैसा कि मैं हूँ आशु अग्रवाल, मैंने अग्रवाल लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया था। मैं आशु अग्रवाल, मैंने अग्रवाल लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया। अब भैया लॉ के नजर में क्या होता है, आशु अग्रवाल एक जीता जागता पर्सन है, और भैया अग्रवाल लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप इतना मेरे बात समझ पा रहे हो। अग्रवाल लिमिटेड तो भी एक पर्सन है भैया, लेकिन भैया अग्रवाल लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और भैया आशु अग्रवाल एक नेचुरल पर्सन है ना। भैया आशु अग्रवाल का आशु अग्रवाल एग्जिस्ट कैसे कर रहा है भैया, बाई बर्थ। आशु अग्रवाल, भैया मैं तो, मेरा तो बर्थ हुआ है, लेकिन भैया अग्रवाल लिमिटेड का बर्थ थोड़ी हुआ है। उसको तो लॉ के बेस में बनाया गया है, इतना बात समझ पा रहे हो। भैया आशु अग्रवाल एक पर्सन है, वो अग्रवाल लिमिटेड को इनकॉर्पोरेट किया है, तो भैया आशु अग्रवाल तो हो गया एक प्रोमोटर, ठीक है। और भैया दोनों ही पर्सन है, आशु अग्रवाल एक नेचुरल पर्सन और भैया अग्रवाल लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इतना हम लोग को समझ आ गया। अब भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं आज थ्योरी एकदम लाइट कर रहा हूँ, एकदम शॉर्टकट मार रहा हूँ। भैया अग्रवाल लिमिटेड को अपना अपना क्या करना है ना, कंपनी इंक्रीज करना है। आशु अग्रवाल क्या सोच रहा है, अभी तक अग्रवाल लिमिटेड का 100% ओनर कौन, अभी तक अग्रवाल लिमिटेड का 100% ओनर कौन, भैया आशु अग्रवाल। क्या इतना बात से एग्री कर रहे हो, अभी तक अग्रवाल लिमिटेड का 100% ओनर कौन, भैया आशु अग्रवाल। आशु अग्रवाल है 100% ओनर, है ना भैया। अब भैया आशु अग्रवाल क्या चाहता है, आशु अग्रवाल जैसा कि मैं हूँ आशु अग्रवाल, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे मेरा कंपनी को बड़ा करना है। अब भैया बड़ा करने के लिए मुझे रुपए चाहिए, मुझे मेरे कंपनी को बड़ा करना है। अभी हम मतलब बड़ा करना मतलब क्या, पूरा ग्लोबल स्केल में लेके जाना है, पूरा इंडिया विदेश देश विदेश में मुझे कंपनी को फैलाना है। अब भैया मैं क्या कर सकता हूँ, भैया कंपनी बड़ा करने के लिए आपको चाहिए होंगे मनी रुपए की जरूरत होगी। अब भैया रुपया आप कैसे कैसे ले सकते हो, या तो भैया बैंक से लोन उठा लो,
है ना। भैया आप बोलोगे अगर आपको कंपनी बड़ा करना है तो बैंक से लोन उठा लो, है ना। भैया कंपनी बड़ा करने के लिए लोन तो लेना पड़ेगा आपको। कंपनी अगर आपको बड़ा करना है तो भैया सबसे पहले आपको रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब भैया रुपए की जरूरत है, मैं कहाँ से रुपया लूँ? तो मैंने बोला कि भैया मैं बैंक से लोन उठा लेता हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैं बैंक से लोन उठाऊंगा, अब भैया ये तो बिजनेस है, बहुत रिस्की बिजनेस है, मान लो फेल हो गया तो मैं कैसे पेमेंट करूंगा? पहला बात समझ रहे हो भैया। अभी तक दोनों ही एक पर्सन है, अलग अलग पर्सन है। अगर अभी तक अग्रवाल लिमिटेड का 100% ओनर कौन? मैं बोला आंसू अग्रवाल। अब यह आंसू अग्रवाल, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे मेरे कंपनी को बड़ा करना है। अब यह बड़ा करने के लिए, ग्लोबल स्केल तक पहुंचाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा भैया? फंड का जरूरत पड़ेगा। अब यह मैं सोच रहा हूँ कि रुपया लाऊं कहां से? तो किसी ने कहा कि बैंक से लोन उठा लो। मैंने बोला लोन तो उठा लूंगा, लोन तो उठा लूंगा, मान लो मेरा कंपनी डूब गया तो, मान लो मेरा कंपनी डूब गया तो, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाया तो मैं आंसू अग्रवाल तो कंगाल हो जाऊंगा ना। बात समझ रहे हो? मैं आंसू अग्रवाल, मेरा स्थिति क्या होगा? एक आदमी ने कहा, भाई चिल मारो, सबसे पहला बात तो आंसू अग्रवाल अलग, अग्रवाल लिमिटेड अलग। कल तो अगर कंपनी अगर कुछ भी डिफॉल्ट करता है तो कंपनी भुगतेगा, आंसू अग्रवाल के ऊपर नाम नहीं आएगा। क्यों भी? क्यों भाई? क्योंकि जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया, वो एक कॉन्सेप्ट लाया लिमिटेड लाइबिलिटी का। वो एक लाया लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग और कंपनी अलग। अगर कंपनी कुछ भी डिफॉल्ट करती है तो हम कंपनी को पकड़ेंगे, कंपनी की एसेट से पे करेंगे, ना कि उसके शेयर होल्डर से पे करेंगे। तो भैया मैं एक तो टेंशन में आ, एक तो मेरा टेंशन क्लियर हो गया कि भाई अगर कंपनी मुझे बड़ा करना है और अगर मैंने लोन ले लिया तो भैया अगर फ्यूचर में मैं डिफॉल्ट भी नहीं, डिफॉल्ट भी होगा तो अग्रवाल लिमिटेड के ऊपर नाम आएगा, मेरे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन भैया कौन सा ओनर ये चाहेगा कि उसका कंपनी डिफॉल्ट होने पे बंद हो जाए? नहीं भैया, नहीं चाहेगा। तो मैंने क्या सोचा कि देखो लोन लेना कहीं ना कहीं सेफ ऑप्शन नहीं है। लोन में झमेला क्या है? लोन में झमेला क्या है कि मुझे हर महीना पहला बात तो ईएमआई भरना पड़ेगा, हर महीना इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। ठीक है भैया, मतलब लोन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा मैंने क्या सोचा, मैंने एक रास्ता क्या सोचा, क्यों ना मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूं, क्यों ना मैं इक्विटी शेयर इशू कर दूं अपनी कंपनी का। हाँ, क्यों ना मैं अपने कंपनी का इक्विटी शेयर इशू कर दूं। मैंने बोला अभी तक कंपनी का 100% शेयर किसके पास है? मेरे पास है ना। एक काम करता हूँ, 40% शेयर पब्लिक में इशू कर दे रहा हूँ। तो क्या पब्लिक रुपया दे देंगे? हाँ, ये भी एक रास्ता है। भैया इक्विटी शेयर इशू करने का फायदा क्या होता है? आपको ना रुपया रिपे नहीं करना होता। इक्विटी शेयर होल्डर वाले को रुपया रिपेमेंट नहीं करना होता, बिकॉज शेयर इशू करना मतलब क्या कि जो जो शेयर खरीदेंगे वो ओनर बन जाएंगे कंपनी के, है ना। जो जो शेयर खरीदेंगे ओनर हो जाएंगे। आप लोग बोले भैया समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले बस इतना दिमाग लगाओ, मैं आंसू अग्रवाल हूँ, मुझे अपना कंपनी को बढ़ाना है। भैया मैं लोन तो नहीं लूंगा क्योंकि भैया लोन में बहुत झमेला है, हर महीना रिपेमेंट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत झमेला है। इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहाँ से दूंगा, है ना। तो मेरे मन में ख्याल आया, अभी तक 100% शेयर किसके पास है? मेरे पास। और आप लोग बोलोगे भैया शेयर क्या होता है? तो मैं बोला सुनो, कंपनी कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है, कंपनी का एक वैल्यूएशन होता है। अब यह कंपनी के वैल्यूएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, वो होता है शेयर। कंपनी के वैल्यूएशन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटा जाता है, वो होता है शेयर। मान लो अभी मेरे कंपनी का मान लो अभी मेरे कंपनी का वैल्यूएशन निकला, मान लो अभी मेरे कंपनी का वैल्यूएशन निकला 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया वैल्यूएशन निकला। हाँ, मैंने ये 1 करोड़ का वैल्यूएशन को मैंने 10 लाख शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 लाख टुकड़ों में बांट दिया, है ना, एट रेट ऑफ रुपीज 10 each। ये बताओ, इतना बात समझ आ रहा है? मेरा अग्रवाल से लिमिटेड का वैल्यूएशन निकला 1 करोड़ रुपया, तो मैंने क्या किया, 1 करोड़ को 10 लाख शेयर के टुकड़ों में बांट दिया। हाँ, और हर शेयर का दाम रहेगा 10 रुपया, हर शेयर का दाम रहेगा 10 रुपया। तो देखो मेरे कंपनी का 1 करोड़ हो गया ना, 10 लाख शेयर 10 रुपए करके 1 करोड़। ठीक है। अब मैंने क्या सोचा कि भैया अभी तक 10 लाख शेयर किसके पास है? भैया अभी तक तो एक ही ओनर है, आंसू अग्रवाल। दैट मीन्स अभी तक पूरा पूरी 10 लाख शेयर तो आंसू अग्रवाल के पास है ना। मैंने क्या सोचा, क्योंकि मुझे रुपए की जरूरत है, मैंने क्या सोचा, 4 लाख शेयर, 4 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर दो, 4 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर दो, पब्लिक में इशू कर दो। ठीक है ना, 4 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर दो। इससे क्या होगा, पब्लिक 4 लाख शेयर खरीदेगी, पब्लिक रुपए देगी, तो देखो मेरे पास रुपया आ गया। भैया इक्विटी शेयर सबसे सेफ साइड क्यों है? क्योंकि भैया मुझे ये लोग को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, मुझे रुपए रिटर्न बैक नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर लोग तो कंपनी के ओनर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर लोग तो कंपनी के ओनर होते हैं। इफ हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हम वो लोग को दे देंगे,
वो भी भैया जरूरी नहीं होता, आप डिविडेंड डिक्लेयर करो ना करो एक ही बात है, आपके ऊपर है, आपको जो करना है करो। समझ आया? तो भैया मैंने क्या सोचा कि भैया 10 लाख शेयर में से 4 लाख शेयर मैं पब्लिक में इशू कर देता हूँ। और भैया पब्लिक में इशू कैसे करूंगा? थ्रू आईपीओ। आईपीओ जानते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। आप लोग बहुत सुन रहे हो आईपीओ। मैंने क्या सोचा, 4 लाख शेयर में आईपीओ ले आ रहा हूँ, पब्लिक में बंटवा दे रहा हूँ 4 लाख शेयर। ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, 4 लाख शेयर आपने पब्लिक में बंटवा दिया। अभी तक इतना कहानी समझ आया आप लोग को? बस एकदम मैं एकदम शॉर्टकट तरीका मार रहा हूँ, एकदम डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा। मैं बहुत सारे प्रोविजन को भी लैक कर रहा हूँ, आज नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को जान मुझे। धीरे धीरे आप लोग कहानी समझो कि भैया मुझे रुपए की जरूरत थी। अब भैया मैं लोन तो लेने नहीं गया, क्योंकि भैया लोन में बहुत रिस्की होता है। अब लोन और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है कल के क्लास से बहुत अच्छे बताएंगे, बस आप इतना याद रखो। अभी रुपए चाहिए, अभी तक कंपनी का सारा शेयर आशु अग्रवाल के पास है। मैंने क्या बोला कि नहीं भाई एक काम करता हूँ, रुपया ही लेना है ना, मैं अपना शेयर पब्लिक में इशू करवा दे रहा हूँ। मैं पब्लिक में शेयर इशू करवा देना हूँ। इससे क्या हो जाएगा, कंपनी के पास रुपया आ जाएगा। अब आप लोग ये बात समझे कि भैया कंपनी का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया निकला। अब भैया 1 करोड़ रुपया को मैं कैसे बांट दे रहा हूँ, मैं 10 लाख शेयर में बांट दे रहा हूँ, 10 रुपए करके। ये जो भैया मैंने 10 रुपए करके बोला, ये जो भैया 10 रुपया करके बोला, ये कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। ये कंपनी का भैया 10 रुपया करके फेस वैल्यू निकला। ये जो 10 रुपया करके है भैया, ये 10 रुपया कंपनी का फेस वैल्यू निकला। ठीक है। अब भैया अब मैं जब आईपीओ में शेयर इशू करूंगा, अब भैया जब मैं आईपीओ में शेयर इशू करूंगा, अब भैया जब भी मैं हमारी कंपनी, मैं नहीं मतलब एक्चुअली हमारी कंपनी जब भी शेयर इशू करेगी एट द टाइम ऑफ आईपीओ, एट द टाइम ऑफ आईपीओ, ठीक है। अब भैया आईपीओ में शेयर इशू करते टाइम कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। आइदर वो शेयर इशू करेगी एट पार, आइदर कंपनी शेयर इशू करेगी एट पार, आइदर वो शेयर इशू करेगी एट प्रीमियम, आइदर शेयर इशू करेगी एट प्रीमियम, और आइदर शेयर इशू करेगी एट डिस्काउंट में। और आइदर हमारी कंपनी क्या करेगी भैया, शेयर को इशू करेगी एट डिस्काउंट में। तीनों का मैं मतलब बता रहा हूँ, एट डिस्काउंट। मतलब भैया देखो, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या है। हमें तो पता चल गया भैया कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपया करके है, 10 रुपया करके है ना, 10 रुपया करके 10 लाख शेयर हो गया 1 करोड़ का वैल्यूएशन। हाँ भैया कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। अब 10 रुपया करके मेरा फेस वैल्यू है, मैंने आईपीओ में भी 10 रुपया करके शेयर इशू कर दिया। मेरे कंपनी का वैल्यूएशन है 10 रुपया करके, फेस वैल्यू है 10 रुपया करके। कौन सा वैल्यू मैंने बोला, फेस वैल्यू। कौन सा मैंने वैल्यू बोला भैया, फेस वैल्यू। मेरे कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया, और मैंने आईपीओ में भी शेयर इशू कर दिया 10 रुपया करके। तो वो केस है मेरा शेयर इशू एट पार, शेयर इशू एट पार। मेरे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू भी है 10 रुपया करके, और मैंने आईपीओ में शेयर भी इशू कर दिया 10 रुपया करके। दैट मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ पब्लिक जी, आप लोग शेयर खरीदिए, बदले में मुझे 10 रुपया करके दे दीजिए। हर एक शेयर का आप मुझे 10 रुपया देंगे। यह होता है भैया कॉन्सेप्ट, शेयर इशू एट पार। पार मतलब जितना का फेस वैल्यू उतने रुपये में पब्लिक से ले रहा हूँ। भैया प्रीमियम कहने का मतलब है मेरे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है, शेयर का फेस वैल्यू है मान लो 10, लेकिन मैंने आईपीओ में इशू कर दिया एक एक शेयर को 100 रुपया में। हाँ भैया ये क्या बात है, पब्लिक आपको ज्यादा क्यों देगी? देगी। सुनो क्या बोला मैंने, शेयर का दाम है 10 रुपया करके, लेकिन मैंने पब्लिक में इशू करवा दिया 100 रुपया करके। तो भैया जो मैं एक्स्ट्रा 90 रुपया ले रहा हूँ ना, मैं जो एक्स्ट्रा 90 रुपया करके ले रहा हूँ ना, वो भैया प्रीमियम है, वो भैया प्रीमियम है। मैं प्रीमियम अमाउंट ले रहा हूँ, प्रीमियम। अब आप बोलोगे क्यों पब्लिक आपको एक्स्ट्रा रुपया क्यों देगी? अरे देगी ना। अभी तक कंपनी को खड़ा कौन किया? आशु अग्रवाल। आशु अग्रवाल इतना मेहनत करके लास्ट 15 साल से कंपनी को इतना मतलब लेके आया है, लेवल में लेके आया है। तो क्या कंपनी का शेयर अभी भी 10 रुपए ही करके रहेगा? हाँ? कंपनी जब इंकॉर्पोरेट हुई थी तब कंपनी का दाम था एक एक शेयर का 10 रुपया करके। आज 15 साल बाद कंपनी कुछ तो ग्रो किया है, तो क्या आज भी कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपया रहेगा? नहीं किया। तो आज के दिन कंपनी का मान लो शेयर का दाम चल रहा है 100 रुपया। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा 90 रुपया है वो प्रीमियम है, पब्लिक लोग को देना पड़ेगा प्रीमियम। आप लोग भी जो आईपीओ खरीदते हो, लगाते हो ना आईपीओ में 10,000 15,000 जो भी रुपया लगाते हो, उसमें देखना आपको शेयर का आप लोग का भी फेस वैल्यू रहता है 10 12 15 रुपया, बचा कुछ ही रुपया तो भैया प्रीमियम का होता है। समझ गए? मतलब अभी तक भैया हम लोग क्या समझ लिए कि भैया क्या समझे कि भैया मेरे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके, और मैं पब्लिक से ले भी रहा हूँ 10 रुपया करके। तो भैया उस वो कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, शेयर इशू एट पार। लेकिन भैया मेरे कंपनी का शेयर का दाम है 10 रुपया करके, लेकिन मैंने पब्लिक से ज्यादा रुपया ले रहा हूँ। तो भैया जो मैं एक्स्ट्रा रुपया ले रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं शेयर इशू एट अ प्रीमियम। और भैया शेयर इशू एट डिस्काउंट मतलब भैया मेरा फेस वैल्यू है 10 रुपया करके, डिस्काउंट कहने का मतलब है मेरे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया करके, मैं आईपीओ में इशू कर रहा हूँ 8 रुपया करके।
हाँ ये पॉसिबल है, पॉसिबल तो है भैया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये करने नहीं देता। वो बोलता है कि शेयर डिस्काउंट में इशू करना अलाउ नहीं है। कुछ केस में आप डिस्काउंट में इशू कर सकते हो, मैं कल आपको थ्योरी के क्लास में बताऊंगा, आज मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बस आप याद रखो कि भैया शेयर इशू एट डिस्काउंट बोल के भी एक कॉन्सेप्ट होता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन भैया कम चांस क्यों है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, फिर भी आप लोग याद रखो कि भैया तीन ऑप्शन है। मेरे कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपया, मैं 10 में इशू कर सकता हूँ। भैया कम में इशू कर सकता हूँ क्या, कर सकते हो, लेकिन कंपनी से एक्ट अलाउ नहीं करता। अगर कम में इशू करोगे तो हो जाएगा डिस्काउंट। लेकिन भैया मेरे कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपया, मैं इशू कर रहा हूँ 1000 रुपया में। भाई 990 क्या चीज का ज्यादा ले रहा हूँ भैया, प्रीमियम का ले रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियम का ले रहा हूँ। तो भैया मोटा मोटा हमें तीन तो समझ आ गया कि भैया हम आईपीओ में शेयर इशू करेंगे। अब भैया शेयर इशू हम लोग इसमें कर सकते हैं। अभी आप लोग सम्स करोगे ना, सम्स में भी आप लोग को ये पहले आइडेंटिफाई करना है कि मैं शेयर इशू कर रहा हूँ पार में, कि प्रीमियम में, कि डिस्काउंट में। सबसे पहले आपको सम्स में ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है। भैया अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी तक आप लोग समझ गए ना भैया। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक अभी हम लोग चल रहे हैं। हाँ, अब एक बात बताता हूँ। अब आप लोग मान लो आप लोग आईपीओ में शेयर इशू कर रहे हो। अब भैया पार में, प्रीमियम में, डिस्काउंट है, जिसमें करना है करिए। ठीक है भैया, अब भैया आप लोग शेयर इशू कर रहे हो। हाँ भैया, जब शेयर इशू कर रहे हैं तो भैया शेयर इशू करते टाइम हमारे पास दो ऑप्शन होता है। इधर हम पब्लिक से लंप सम में रुपया ले ले, और इधर हम इन इंस्टॉलमेंट ले ले रुपया। हाँ भैया, लंप सम कहने का मतलब है, देखो हमारे पास जब भी हम आईपीओ में शेयर इशू करते हैं, आईपीओ में, भैया बोलोगे आप बार बार आईपीओ आईपीओ क्यों बोल रहे हो, भैया आईपीओ में इसीलिए बोल रहा हूँ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको लार्ज स्केल तक पहुंचाना है, आप लोग बहुत सारा कंपनी का शेयर इशू करोगे, आईपीओ नहीं लाओगे तो पब्लिक को कैसे पता चलेगा। आईपीओ लाओगे तभी तो आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी ना, बिना आईपीओ के आपकी कंपनी तो अनलिस्टेड कंपनी रह जाएगी, है ना। तो भैया देखो, जब भी हम लोग शेयर इशू करेंगे हमारे पास दो ऑप्शन है कि भैया फुल अमाउंट आप लमसम ले लो, नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट तोड़ तोड़ के रुपया लो। भैया लमसम में क्या होता है, फुल अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, हम लोग पूरा रुपया कंपनी एक बार में ले लेती है, फुल अमाउंट ले लेती है। फुल अमाउंट कहने का मतलब है, मेरे शेयर का कितना दाम था, 10 रुपया ना, कंपनी बोलता है 10 के 10 रुपया मुझे अभी के अभी दो। आजकल सारा आईपीओ में यही चीज होता है। आजकल सारा आईपीओ में आप लोग देखते हो, आप लोग सारा रुपया एक बार में ही लगा देते हो, क्यों, क्योंकि आजकल सारा आईपीओ लमसम वाला आ रहा है, कंपनी बोलती है सारा रुपया मुझे अभी के अभी दो। लेकिन भैया हम लमसम तो एक टॉपिक है, ठीक है, हमें फोकस करना है इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट वाला में क्या होता है भैया, इंस्टॉलमेंट वाला में चार फेज होता है। इंस्टॉलमेंट वाले में क्या होता है, चार फेज। पहला होता है एप्लीकेशन, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर होता है फर्स्ट कॉल, फिर होता है फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये होता है भैया चार फेज। फिर बता रहा हूँ भैया, जब भी हम लोग शेयर इशू करते हैं ना, अब शेयर का दाम कितना भैया, मेरा 10 रुपया शेयर का दाम। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन दिया गया, या तो आप पब्लिक से 10 रुपया आज के आज ले लो, या तो आप पब्लिक से इंस्टॉलमेंट में रुपया लो। 10 रुपया में से 3 रुपया आज लूंगा, 2 रुपया बाद में लूंगा, फिर 2 रुपया बाद में लूंगा, फिर 2 रुपया बाद में लूंगा, इस तरह ले लो, है ना। आजकल भैया प्रैक्टिकली जो भी आईपीओ आता है सब में लंप सम एक बार में रुपया ले लिया जाता है। आजकल जो भी आईपीओ आता है सब में लंप सम एक बार में ही रुपया ले लिया जाता है। लेकिन भैया हमारा जो लॉ है वो अलाउ करता है कि भैया आप आईपीओ शेयर इशू करते टाइम आप इंस्टॉलमेंट में भी रुपया रिसीव कर सकते हो। कुछ रुपया एप्लीकेशन में, कुछ रुपया अलॉटमेंट है, कुछ रुपया फर्स्ट कॉल में, कुछ रुपया फाइनल कॉल में। इतना क्लियर है कि भैया आपके पास दो ऑप्शन है। मान लो आपकी कंपनी है, आप अपना शेयर इशू कर रहे हो कंपनी का, तो आप इधर आप पब्लिक से आज के आज पूरा रुपया ले लो, इधर आप चार फेज में रुपया ले लो पब्लिक से। ठीक है भैया, इतना समझ गए। अब भैया एक बात बताओ, मान लो 10 रुपया का अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, पूरा पूरी 10 रुपया पे एक बार में ले ले रहे हो। लेकिन इसमें आप क्या करते हो, आप 10 में से 3 रुपया आप एप्लीकेशन के टाइम ले रहे हो, 3 रुपया अलॉटमेंट के टाइम ले रहे हो, 2 रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम ले रहे हो, 2 रुपया फाइनल कॉल के टाइम ले रहे हो। देखो इसमें भी मैंने 10 रुपया लिया, इंस्टॉलमेंट वाले केस में भी मैंने पब्लिक से कितना रुपया लिया, 10 रुपया ही लिया। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि भैया लमसम वाली आईपीओ में मैं पब्लिक से 10 रुपया अभी के अभी ले ले रहा हूँ, भैया इंस्टॉलमेंट वाले आईपीओ में मैं पब्लिक से 10 रुपया ही ले रहा हूँ, लेकिन भैया कुछ फेज 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 में ले रहा हूँ बार बार। ठीक है, देखो 10-10 ले लिया। अब भैया हमें फोकस करना है, हमारा चैप्टर पूरा है इंस्टॉलमेंट वाले के ऊपर डिपेंड है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इसके बारे में मैं बताता हूँ। मान लो एक कहानी चल रहा है, मान लो एक कहानी चल रहा है, कहानी क्या चल रहा है,
कंपनी को रुपया रेस करना है, कंपनी को क्या रेस करना है, रुपया रेस करना है। कंपनी अपने बाहर में, कंपनी अपने ऑफिस के बाहर में खड़े होकर चिल्ला रही है, हेलो पब्लिक, हेलो पब्लिक, मुझे अपना कंपनी का शेयर इशू करना है, मुझे अपने कंपनी का शेयर इशू करना है, आप लोग कौन कौन खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। समझ रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, मैं बस आप लोग को याद कराने के लिए कर, समझ लो क्या बोला मैंने, भैया कंपनी को अपना शेयर इशू करना है। अब भैया कंपनी शेयर इशू करके क्या करेगी, अरे रुपया लेगी ना। अब भैया कंपनी अपने ऑफिस के बाहर चिल्ला रही है माइक लेके, हेलो पब्लिक पब्लिक, मैं अग्रवाल लिमिटेड अपना शेयर इशू करना चाह रहा हूँ, हाँ इशू कर दो। कौन कौन शेयर लेने के लिए रेडी है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मैंने बोला कि मैं अपना 4 लाख, मैं 1 लाख शेयर, मेरे फेस वैल्यू क्या था, एट रेट ऑफ ₹10 ईच। भैया फेस वैल्यू भी 10 था, भैया फेस वैल्यू भी 10 था, आप इशू भी कर रहे हो 10 में, दैट मीन्स शेयर इशू एट पार वाला केस है। अब मैंने क्या बोला, मैंने अपने ऑफिस में चिल्लाया, जिस जिसको मेरे कंपनी का शेयर चाहिए हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। एक जन चिल्ला के बोलता है, भैया भैया आप क्या पूरा रुपया आज के आज लोगे कि फेज में लोगे, फेज में लोगे तो मैं खरीदूंगा। मैं बोला भाई फेज में लूंगा, फेज लूंगा, हाथ उठाया। तो जो जो लोग हाथ उठाया शेयर खरीदने के लिए, मैंने बोला भाई आज के आज आप लोग एप्लीकेशन भर दो, सब लोग एप्लीकेशन भर दो, जिस जिसको मेरे कंपनी का शेयर चाहिए एप्लीकेशन भरो, एप्लीकेशन भरो, लोग पन्ना बांटो, एप्लीकेशन भरो, एप्लीकेशन भरो। समझ पा रहे हो, मैंने बोला अपने ऑफिस के बाहर चिल्ला के, भाई हेलो पब्लिक पब्लिक, जिस जिसको मेरे कंपनी का शेयर चाहिए सब लोग पन्ना लो, एप्लीकेशन भरो। पब्लिक लोग भर के देने लगे, भर के देने लगे, सब लोग भर के देने लगे, बहुत जोरदार रिस्पॉन्स आ गया। मैं अपने कंपनी के बाहर खड़े होकर देख के, मैं बस अपने फैमिली, अपने मतलब बिजनेस पार्टनर लोग के साथ देख के मैं इतना खुश कि भाई पब्लिक लोग ने तो एकदम मतलब फाड़ दिया, इतना सारा एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, मैं इशू करने वाला था इतना। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, जब नेक्स्ट डे आता है, मैंने देखा मैंने देखा कि भाई पब्लिक ने तो एप्लीकेशन भर दिया 1.5 लाख शेयर का। मैंने बोला जा, मैंने बोला जा, ये क्या हो गया। मैं अपने ऑफिस से बाहर चिल्लाया, इतना खतरनाक मैंने एडवर्टाइजमेंट किया। मैंने तो इशू किया था 1 लाख शेयर, पब्लिक ने एप्लीकेशन भर दिया 1.5 लाख शेयर का। और भैया मैं पब्लिक को बोलता हूँ ना, खाली एप्लीकेशन भरने से नहीं होगा, एप्लीकेशन के साथ साथ सब मुझे 3 रुपया करके देते जाना, एप्लीकेशन के साथ साथ मुझे 3 रुपया करके देते जाना, क्योंकि भैया 10 रुपया का शेयर था, मैं 3 रुपया एप्लीकेशन में लूंगा, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, फाइनल में। मैंने बोला मैंने बोला ये लो पर्ची लो, जिस जिसको मेरे कंपनी का शेयर चाहिए 3 रुपया करके देते जाओ, अपना नाम भरो, एड्रेस भरो, पैन नंबर भरो, मुझे 3 रुपया करके देते जाओ। तो भैया मैंने जब नेक्स्ट डे मैंने तिजोरी खोला, मैंने देखा पब्लिक ने तो 1.5 लाख शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। पब्लिक ने एप्लीकेशन कितना का भर दिया, 1.5 लाख शेयर। क्या ये पॉसिबल है भैया कि मैं पब्लिक को 1.5 लाख शेयर करके दे पाऊंगा। आप लोग बोलोगे दे पाओगे या नहीं, वो तो बात का मैटर है, आप तो पब्लिक से 3 रुपया करके ले लिए ना, भैया दे पाओगे कि नहीं वो तो बात का मैटर है। आप तो पब्लिक से 3 रुपया करके ले लिए, उसका क्या। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन भाई मैं 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख शेयर तो मैं पब्लिक को दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने इशू ही किया 1 लाख शेयर, मेरे कंपनी में है ही 1 लाख शेयर, 50-50 शेयर का एक नया ब्रांच खोल लूं, कैसे हो पाएगा। मैंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है। तो भैया इस केस में 2 ऑप्शन है, लेकिन आपने पब्लिक से रुपया तो ले लिया ना। भैया पब्लिक आपने इशू किया था 1 लाख शेयर, भैया पब्लिक ने एप्लीकेशन में आपको 1.5 लाख शेयर इंटू 3 रुपया करके दे दिया, इंटू 3 रुपया करके दे दिया। अब भैया मैंने बोला 2 ऑप्शन है, इधर आप रिफंड कर दो। सबसे पहला बेस्ट ऑप्शन है, आपके कितना एक्सेस शेयर अप्लाई हो गया, भैया 50,000 शेयर 3 रुपया करके सबको रिफंड कर दो। क्या कर सकते हो आप बताओ, आप बताओ कोई और ऑप्शन है। भैया आपने तो पब्लिक से ले लिया 3 रुपया करके, है ना। अब भैया आपकी कंपनी में था 1 लाख शेयर, पब्लिक ने अप्लाई कर लिया 1.5 लाख शेयर। पब्लिक जब आप नेक्स्ट दिन अपने ऑफिस में आए, आप देखे ए बाप रे पब्लिक ने तो 1.5 लाख शेयर का एप्लीकेशन दे दिया। तो मैंने बोला भाई 3 रुपया करके सबसे ले लिए ना, एक काम करो सबको रिटर्न करो, अभी के अभी सबको रिटर्न करो। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, 1.5 लाख शेयर के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं 1 लाख शेयर। हम लोग एक्सेप्ट कितना कर लेते हैं, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं 3 रुपया करके। और भैया बचा 50,000 शेयर मैं रिटर्न कर देता हूँ पब्लिक को। यही तो केस होता है आजकल। आजकल का केस में क्या होता है, आईपीओ में सब रुपया लगाते हैं, रिजल्ट वाले सब हाथ जोड़ते हैं, भाई भगवान मेरा आईपीओ लग जाए, मेरा आईपीओ लग जाए, है ना। आजकल के केस में भी तो यही होता है,
ये जो केस है भैया, ये केस है ओवर सब्सक्राइब का। आप लोग समझ पा रहे हो ये केस क्या है? ओवर सब्सक्राइब। दैट मीन्स भैया मैंने इशू किया था 1 लाख शेयर, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1.5 लाख शेयर का। भैया बचा कुचा शेयर कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी ना। बचा कुचा कंपनी को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। और कंपनी 1 लाख शेयर का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी, बचा कुचा रिफंड कर देगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी को एक्सेप्ट करना होगा 1 लाख का, बचा कुचा रिफंड करना होगा, ये और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है भैया, पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। अब भैया जब अप्लाई हो गया, अब सेकेंड फेज होगा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो जो 1 लाख शेयर कंपनी ने फाइनल किया कि ये 1 लाख शेयर मुझे को रखना है, 50,000 तो कंपनी रिफंड कर देती है। जो 1 लाख शेयर कंपनी रखेगी, अब कंपनी वो लोग को बोलेगी वापस से 1 हफ्ते बाद, हेलो हेलो शेयर होल्डर, देखो मैंने आप लोग को फाइनल किया है, 3 रुपया दे के आप लोग अपना अलॉटमेंट मनी जमा करो। 3 रुपया दे करके आप लोग अलॉटमेंट मनी जमा करो, अलॉटमेंट मनी जमा करो। शेयर होल्डर आई, 3-3 रुपया करके वापस दे दी। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद मैंने माइक में चिल्लाया, हेलो शेयर होल्डर, याद है आप लोग 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किए थे? हाँ, फिर वापस से 2 रुपया आप लोग का फर्स्ट कॉल का बाकी है, दे दो मुझे फर्स्ट कॉल रुपया। वैसे ही फाइनल कॉल रुपया कंपनी ले लेगी। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट हमारा कुछ इस तरह चलता है कि कंपनी 4 फेज में एक्सेप्ट कर लेता है रुपया। ठीक है, कंपनी 4 फेज में रुपया एक्सेप्ट कर लेती है। अभी तक आप लोगों को बस मोटा मोटा कहानी समझ आ गया ना? ठीक है। अभी तक देखो मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया, मैं बस बकवास कर रहा हूँ इतना देर से कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, आप लोग चैप्टर समझोगे धीरे धीरे समझ आएगा। अभी तक बस आप लोग को मोटा मोटा कहानी समझ आया कि भैया जब मैं शेयर इशू करता हूँ तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है। कंपनी के पास ऑप्शन क्या होता है कि भैया कंपनी शेयर को पार्ट में इशू कर दे, प्रीमियम में कर दे, आइदर डिस्काउंट कर दे। पार्ट में कहने का मतलब है मेरे कंपनी का शेयर है 10 रुपए का, मैं 10 में इशू करूंगा। प्रीमियम में कहने का मतलब है मेरे कंपनी का शेयर है 10 का, मैं इशू करूंगा 50 में। और भैया डिस्काउंट कहने का मतलब है मेरे कंपनी का शेयर का दाम है 10 रुपया, मैं 5 रुपया में इशू करूंगा, जो कि कंपनी से एक्ट अलाउ नहीं करता, कुछ कुछ केस में अलाउ करता है, हम लोग कल पढ़ेंगे। भैया जब मैं इशू करूंगा, इधर मैं पूरा रुपया लमसम ले लूंगा जैसा कि आजकल होता है, और इधर भैया मैं पूरा रुपया लमसम नहीं लूंगा, मैं इंस्टॉलमेंट लूंगा। ठीक है। लेकिन भैया इंस्टॉलमेंट क्या हो जाता है कि भैया मेरा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। मैं जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करता हूँ तो भैया कुछ हो सकता है, मैंने इशू किया था 1 लाख शेयर, लेकिन भैया पब्लिक ने अप्लाई कर दिया 1.5 लाख शेयर के लिए। ये सब केस होता है। ठीक है भैया, चलिए हम लोग धीरे धीरे हम लोग समझ करते करते बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है। बहुत मजा आएगा चैप्टर में, एकदम पूरा कहानी की तरह पढ़ेंगे, कुछ रट्टाबाजी करने का कोशिश नहीं करेंगे। चलिए एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, जब जब कंपनी अपना शेयर इशू करती है तो कंपनी इक्विटी शेयर को अपने बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएगी? आप लोग बस ये बताइए। ये जनरल बात हो रहा है। जब जब कंपनी अपना शेयर इशू करेगा तो भैया कंपनी इक्विटी शेयर को लाइबिलिटी साइड दिखाएगा कि नहीं, ये बता दीजिए। लाइबिलिटी साइड दिखाएगा कि ऐसे? मुझे तो लगता है लाइबिलिटी साइड। क्यों? देखो मैंने बेसिक से क्लास में भी आप लोगों को बोला है, जर्नल क्लास में ही बोला है, भैया कंपनी का मालिक अलग, कंपनी का मालिक अलग, कंपनी अलग। आज मैं कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, मैं कंपनी के शेयर खरीद रहा हूँ, तो भैया कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है ना, कंपनी के लिए तो लायबिलिटी है कि मुझे मेरे मालिक को आज नहीं तो कल प्रॉफिट वॉफिट तो रिटर्न करना होगा। समझो बात को समझो। मान लो आप एक कंपनी हो, मान लो आप एक कंपनी हो, मान लो आप कौन हो, एक कंपनी हो। हाँ, आपने पब्लिक से रुपया लिया, बदले में पब्लिक को शेयर दे दिया। तो भैया अब आप कंपनी का मालिक कौन? वो पब्लिक, ओनर होता है ना, शेयर होल्डर एक टाइप का ओनर होता है। ठीक है। अब आप कंपनी, आपके लिए तो वो लोग लायबिलिटी बन गए ना, कि आप जो भी प्रॉफिट कमाओगे आप लोग को वो लोग को रिटर्न करना होगा। आज आपका कंपनी में सारा हक आपके मालिक लोग का है। समझ रहे हो? तो भैया इसीलिए इक्विटी शेयर को हम लोग लायबिलिटीज मानते हैं हमारी कंपनी का। हम लोग जब जब इशू करेंगे शेयर, हम लोग ये मानेंगे कि मेरे कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया। हम लोग जब जब कंपनी का शेयर इशू करेंगे भैया, हम लोग तो ये मानेंगे कि मेरे कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया है। समझ आ रही है बात? हम लोग जब जब शेयर इशू करेंगे भैया, हम लोग तो ये मानेंगे मेरे कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया है। ठीक है, समझ आ गया? मेरे कंपनी का लायबिलिटी बढ़ गया।
अब भैया जर्नल एंट्री क्या करेंगे भैया, 4 फेज आप लोग को समझ आ गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। हाँ भैया चलो 4 फेज तो हमें मोटा मोटा पूरा समझ आ गया है। अब भैया आते हैं हम लोग जर्नल एंट्री। सबसे पहले मुझे आप एक बात बता दो, सबसे पहले मुझे एक बात बता दो, सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। देखो सब चीज सबसे पहले होता है एप्लीकेशन। सबसे पहले जैसे ही आप रोड में चिल्ला रहे थे, हेलो पब्लिक, हेलो पब्लिक, मैं अग्रवाल लिमिटेड अपने कंपनी का शेयर इशू करना चाहता हूँ, ये लो एप्लीकेशन लो, एप्लीकेशन लो, एप्लीकेशन लो। लोग क्या कर रहे थे, एप्लीकेशन भर रहे थे, भरने के साथ साथ 3 रुपया करके आके दे रहे थे। तो भैया सबसे पहले मेरे बैंक में मेरे बैंक में एप्लीकेशन मनी आ रहा था, मेरे बैंक में एप्लीकेशन मनी आ रहा था ना, जिसका भैया क्या होता है, भैया मेरे बैंक में रुपया बढ़ रहा है, भैया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जर्नल एंट्री। एकदम याद नहीं करना, एक एक चीज समझेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले क्या होगा, आप रास्ते में निकल के चिल्लाए तो आपको एप्लीकेशन मनी मिला ना, आप लोग को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ कि नहीं हुआ ये बता दीजिए। हाँ भैया एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हुआ, एप्लीकेशन मनी रिसीव तो हुआ। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया। अच्छा रिसीव होने के बाद क्या होगा भैया, रिसीव होने के बाद क्या होगा, आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे, आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे। एप्लीकेशन मतलब, अरे एप्लीकेशन मतलब जो 4 फेज है ना, 4 फेज है। सबसे पहला ड्यू कहने का मतलब है कि भैया जो हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को पहले क्रेडिट किए थे, वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। बता रहा हूँ सब, वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे। डेबिट करके भैया हम लोग अपने कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कर्जा बढ़ा देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रोसेस समझो। देखो सबसे पहले आपने पब्लिक से रुपया लिया, सबसे पहले हिसाब से क्या होता है, हिसाब से पहले ड्यू एंट्री पास होता है, बाद में हम लोग रुपया पैसा का बात करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है भैया, सबसे पहले आप चीजों को ड्यू करो, सबसे पहले आप क्या करो, ड्यू करो। सबसे पहले भैया हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे, उसके बाद भैया हम लोग बैंक में रुपया रिसीव उसीव का बात करेंगे। लेकिन भैया इस केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन के केस में क्या हुआ, मैं ड्यू कैसे करूं, सबसे पहले ही तो पब्लिक ने रुपया दे दिया। एप्लीकेशन में क्या हुआ, सबसे पहले तो पब्लिक ने रुपया दे दिया। तो भैया जैसे ही पब्लिक ने रुपया दे दिया, मैं क्या करता हूँ, मेरे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया, मेरे कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ गया ना। भैया बैंक मेरा एक टाइप का एसेट होता है, एसेट बढ़ता हूँ तो डेबिट करता हूँ। तो भैया बैंक बैलेंस बढ़ गया, भैया बढ़ गया। मैंने पहले ही बोला था कि शेयर इशू करना एक टाइप का कर्जा होता है, तो मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर दिया, मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को क्या कर देता हूँ, क्रेडिट कर देता हूँ, ये एकदम क्लियर। फिर भैया मेरे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन थोड़ी दिखेगा, मेरे बैलेंस शीट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल ये सब नहीं जाता। मेरे बैलेंस शीट में एक ही वर्ड जाता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे बैलेंस शीट में जब मेरे कंपनी का बैलेंस शीट बनेगी भैया, तो वहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बार बार थोड़ी जाएगा। मेरे बैलेंस शीट में एक ही वर्ड जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो मैंने क्या बोला, जो भी रुपए ये एप्लीकेशन के नाम पे क्रेडिट होके रखे हैं, वो क्रेडिट को ट्रांसफर कर देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। मैंने क्या बोला, भैया सबसे पहले आपने तो रुपया लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर मैंने बोला ये जो एप्लीकेशन मनी आपका क्रेडिट होके रखा है, ये जो एप्लीकेशन मनी आपका क्रेडिट होके रखा है, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। ये जो एप्लीकेशन मनी आपका क्रेडिट होके रखा है, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। दैट मीन्स एक बार आपने एप्लीकेशन को किया क्रेडिट, नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आपने एप्लीकेशन को किया डेबिट, तो भैया ये क्रेडिट ये डेबिट एप्लीकेशन तो खत्म। फाइनल क्या बचा भैया, मेरे बैंक में रुपया आया और सारा रुपया कहाँ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में। मेरे बैंक में रुपया आया और सारा रुपया कहाँ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे। क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कुछ नहीं दिखा सकता, मुझे लायबिलिटी साइड एक ही वर्ड लिखना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे तो भैया एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट क्यों कर रहे हो, एक ही एंट्री मार दो, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग को अलग अलग प्रोसेस हुआ है ना, तो अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पब्लिक से रुपया मिला ना,
तो भैया बैंक में रुपया आया, और रुपया किसके लिए मिला? एप्लीकेशन के लिए, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आप लोग सारा एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। कर दिए? अब भैया जैसा कि मैंने आपको बोला ही था कि कंपनी के लिए इक्विटी शेयर लायबिलिटी होता है। हाँ, चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में, कि भैया मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सारे लायबिलिटी को क्रेडिट करो। तो देखो ना, इक्विटी शेयर मेरे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को तो क्रेडिट ही करना हो। समझ गए? अब भैया एप्लीकेशन का काम हो गया। एप्लीकेशन का काम हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस पता है क्या रहेगा? सारे शेयर होल्डर तो सो गए। सारे शेयर होल्डर तो 3-3 रुपया देके सो गए। मेरे कंपनी का दाम कितना था भैया? मेरे कंपनी के शेयर का दाम था 10 रुपया। शेयर होल्डर ने तो 3 ही रुपया दिया एप्लीकेशन में। सब 3 रुपया देके सो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे सबको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा, भाई भाई भाई, सबको मैं 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अलॉटमेंट का रुपया ला के दो। सबको मैं कितने हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ? 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। सब अलॉटमेंट का 3 रुपया मुझे ला के दो। हाँ, तब तो शेयर होल्डर लोग एप्लीकेशन में 3 ही रुपया दिए थे, अब अलॉटमेंट में भी तो रुपया देंगे। तो मैं अलॉटमेंट के टाइम सबको चिल्ला चिल्ला कर बोला, भाई भाई भाई, सब मुझे 3 रुपया ला के दो। तो भैया इस केस में सब मुझे ला के बाद में देंगे, पहले मुझे अलॉटमेंट को ड्यू करना होगा। भैया बैंक में तो बाद में ला के देंगे, पहले आप अलॉटमेंट को ड्यू तो कीजिए। तो चलो, ड्यू एंट्री क्या होगा? वही भैया, सेम सेम एंट्री जैसे ये वाला हुआ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर दो इक्विटी शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया ये क्या एंट्री हो गया? ये ड्यू एंट्री हो गया। मैंने ड्यू किया है, ड्यू। मैंने सबको बता दिया कि मेरा इक्विटी शेयर, आप लोग का अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अब यह ड्यू होने के बाद क्या होगा? सब पब्लिक लोग रुपया देंगे ना? सब लोग रुपया देंगे ना? अलॉटमेंट का रुपया देंगे ना? सब लोग अलॉटमेंट मनी देंगे ना? अब यह जो अलॉटमेंट का मनी देंगे, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? आपके बैंक में रुपया आया, आपके बैंक में रुपया आया। अब यह रुपया आया, क्या नाम से आया? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सेम जर्नल एंट्री जैसा आपने एप्लीकेशन के लिए किया था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। समझ पा रहे हो? अलॉटमेंट के टाइम देखो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो जाता है भैया, कि एप्लीकेशन में पहले आप पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के जनाए नहीं। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का मनी आ गया, आया तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है? फिर आपने क्या किया? एप्लीकेशन को ड्यू किया। यहाँ पर ड्यू बाद में हुआ। ड्यू करने का एंट्री भैया, एप्लीकेशन को खत्म करो डेबिट करके, सारे एप्लीकेशन मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल शो होता है लाइबिलिटी से। फिर भैया आया अलॉटमेंट का टाइम। मैंने पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बोला, भाई सब 3 रुपया मुझे दो दो दो। तो भैया इसमें क्या हुआ? मैंने अलॉटमेंट पहले ड्यू किया। ड्यू का एंट्री भैया, अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे बना दो। अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, मतलब कैपिटल के नाम पे डाल दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर भैया क्या हुआ? मुझे अलॉटमेंट मनी मिलेगा। मिलेगा तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और भैया ये जो आपने अलॉटमेंट को डेबिट करके रखा था, उसको खत्म करने के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर दिया। ये जो बैंक अकाउंट आपने डेबिट करके रखा था, मतलब ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने डेबिट करके रखा था, देखो उसको हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर दिया। तो ये अलॉटमेंट खत्म, ये अलॉटमेंट क्रेडिट होकर खत्म। अल्टीमेट बचा क्या? बैंक अकाउंट बचा। सारा बैंक का रुपया कहाँ चला गया? इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर। समझ गए? लेकिन भैया हम लोग कंबाइन एंट्री नहीं मार सकते, हमें अलग अलग ही एंट्री मारना होता है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है? समझे बात? फिर भैया फिर सब अलॉटमेंट का रुपया देके फिर सो गए। फिर सो गए। फिर मुझे क्या करना होगा? भैया फर्स्ट कॉल ड्यू करना होगा। अलॉटमेंट के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? फर्स्ट कॉल। भैया फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए। भैया ड्यू करने का एंट्री सेम एंट्री, सेम एंट्री। क्या सेम एंट्री भैया? कोई इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, आप लोगों को पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। सब डेबिट को कहाँ खत्म कर देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल बना देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल बना देंगे, है ना? और भैया एक बार मैंने ड्यू कर दिया, ड्यू करने के बाद फर्स्ट कॉल का मनी आएगा। फर्स्ट कॉल मनी आएगा मेरे पास। फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी का जर्नल एंट्री क्या भैया? सेम जर्नल एंट्री, सेम। बैंक में आपके रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट।
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, एक बार भैया फर्स्ट कॉल हो गया। फर्स्ट कॉल होने के बाद भैया क्या होता है, फाइनल कॉल। फिर क्या होगा भैया, फाइनल कॉल ड्यू, सेम एंट्री, फाइनल कॉल ड्यू। ड्यू का एंट्री क्या भैया, सेम एंट्री सेम एंट्री। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया लास्ट में क्या होगा, फाइनल कॉल का मनी रिसीव होगा, फाइनल कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी। भैया फाइनल कॉल का मनी आपको कहाँ पर आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और भैया ये जो फाइनल कॉल को आपने डेबिट करके रखा है उसको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को खत्म कर दीजिए। शॉर्ट फॉर्म आप लोग एकदम मत यूज कीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये होता है भैया चार फेज, चार फेज में हमने रुपया लिया, है ना, चार फेज में ही ना लिया था, समझे। बोला था ना इंस्टॉलमेंट चार फेज होता है। भैया लमसम में क्या होता है कि सारा रुपया कंपनी एप्लीकेशन के टाइम ले लेती है। लमसम में क्या होता है, सारा रुपया कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में ही ले लेती है। कंपनी बोलता है हम चार फेज में नहीं जाएंगे, सारा का सारा रुपया मुझे एप्लीकेशन के साथ ही दे दो। जिसको शेयर लगेगा लगेगा, जिसको नहीं लगेगा मैं उन लोग को रिफंड कर दूंगा। लमसम में कंपनी क्या बोलती है, सारा रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम ही दे दो, मुझे चार फेज में नहीं जाना। लेकिन भैया इन इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट वाले में क्या होता है, कंपनी बोलती है कुछ रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम दो, कुछ रुपया अलॉटमेंट के टाइम दो, कुछ रुपया फर्स्ट कॉल के टाइम, कुछ रुपया फाइनल कॉल के टाइम। जर्नल एंट्रीज देख लिया। मैं आप लोग से यही बोलूंगा, जर्नल एंट्रीज जो मैंने बताया, एक बार प्रैक्टिस के लिए अपने आप लोग जर्नल एंट्रीज लिख लो। ठीक है, लिख लेने के बाद भैया आप लोग प्रोसेस समझ गए। सबसे पहले एप्लीकेशन का मुझे रुपया मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दूंगा। फिर भैया अलॉटमेंट ड्यू आएगा तो अलॉटमेंट को इक्विटी बना दो। फिर भैया बैंक में रुपया आया अलॉटमेंट का, इस तरह याद रखो। फिर भैया फर्स्ट कॉल, सारे फर्स्ट कॉल को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो। फिर भैया बैंक में रुपया आया फर्स्ट कॉल का। ठीक है भैया, फिर आया फाइनल कॉल, सारे फाइनल कॉल को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो। फिर भैया बैंक में रुपया आया इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का। इस तरह ऊपर नीचे, ऊपर मतलब डेबिट, नीचे मतलब क्रेडिट, इस तरह आप लोग याद रखोगे तो आप लोग को आराम से याद हो जाएगा। कुछ नहीं है, आप लोगों को खाली एक बार प्रोसेस देखना, एक बार देख लिया, बात बाकी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब सेम है। हालांकि मैं आप लोग क्या बोलूंगा, जहां पर भी आप लोग जर्नल लिखे हो, जहां पर भी आप लोग अपना जर्नल एंट्री लिखे हो, उसके नीचे एक पेज पूरा खाली छोड़ दो। इसमें और भी जर्नल एंट्री आपका ऐड लेस होगा, मैं भी अपना ये पेज खाली रख रहा हूँ। मैं आप लोग को अब जो भी कराऊंगा नेक्स्ट पेज से कराऊंगा। मैं ये पेज पूरा खाली रख रहा हूँ क्योंकि भैया अब इसमें जो भी एडलेस होगा जर्नल एंट्री का, इसी में मैं आप लोग को सिखाता जाऊंगा। अभी भी और भी जर्नल एंट्री एडलेस होगा, जो भी होगा इसी में मैं आप लोग को सिखाते जाऊंगा। ठीक है, तो मोटा मोटा जर्नल एंट्री हम लोग देख लिए। चलिए भैया हम लोग कुछ सम से शुरू कर लेते हैं, एक दो हम लोग सम्स पहले करके देखते हैं कि क्या है नहीं है। ठीक है, सम्स हम लोग करके देखते हैं, तो आप लोग को पता चलेगा। समझ आ गया, आप लोग जहां पर भी अपना एक जर्नल एंट्री लिखे हो, एक पेज खाली छोड़ देना। खाली इसलिए क्योंकि एग्जाम के टाइम आप लोग रिविजन कर पाओगे जितना भी जर्नल एंट्री एक जगह रहेगा। ठीक है, देखो ये वाला सम्स मान लो मैं आप लोग को कराता हूँ। ठीक है, देखो क्या बोला है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को टू करा रहा हूँ। बोला सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, भैया जर्नल एंट्री मांगा है तो भैया जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए तो मजा आ जाए, है ना। भैया प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए तो जिंदगी में तो मजा आ जाए, है ना। चलो हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हम लोग समझ करें। फॉर्मेट भूल गए ना आप लोग।
एक भैया डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, और एक भैया क्या जर्नल कर रहे हैं तो लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल के बाद लेजर तो बनेगा ना। सिर्फ जर्नल एंट्री करने के आपको एग्जाम में 10 से 15 नंबर मिलेंगे, क्या खराब है। सबसे इजी बोनस चैप्टर है, बोनस मैं मानता हूँ। कोई उतना रफ टफ कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मेट क्या भैया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो होता है ना, अमाउंट इन रुपीस, इधर भी होता है मेरा अमाउंट इन रुपीस। एक होता है भैया डेबिट, एक होता है क्रेडिट। लोग कौन सा कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन टू, इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 डॉट, जैसा अपने को लिखना है, नाम नहीं देके रखा, जर्नल एंट्रीज। अब भैया देखिए, सबसे पहले हम लोग सम्स को शुरू कर लेंगे भैया, जर्नल एंट्री से ही मान लीजिए हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले आपको सम्स में ना दो तीन बातें पता करनी होती है। सबसे पहले आपको सम्स में दो तीन बातें पता करनी होती है कि भैया कंपनी का फेस वैल्यू क्या है, कंपनी का फेस वैल्यू क्या है। हाँ भैया, इस सब में देखिए, पूरा कंपनी, अ कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर। अच्छा, कंपनी इशू कितना कर रहा है, कंपनी इशू कर रहा है 10,000 शेयर, ठीक है। कंपनी भैया शुरू करा है 10,000 शेयर, पूरा 50 ईच। 50 ईच कहने का मतलब है कि भैया कंपनी का जो फेस वैल्यू है, कंपनी का फेस वैल्यू है 50 रुपया करके। भैया कंपनी का फेस वैल्यू है 50 रुपया करके, कंपनी का एक शेयर का दाम है 50 रुपया करके। लैंग्वेज समझो, कंपनी इनवाइटेड, कंपनी इनवाइट करेगा ना, कंपनी सबको बोलेगा ना, जिस जिसको मेरा खरीदना है खरीदो खरीदो खरीदो, कंपनी इनवाइट कर रहा है कि सब लोग एप्लीकेशन दो। तो कंपनी कितने का इनवाइट कर रहा है, 10,000 शेयर का 50 रुपया करके। अब भैया 50 रुपया पेएबल, कैसे कैसे 50 रुपया पेएबल होगा, भैया एप्लीकेशन में 15 रुपया। अच्छा, 50 रुपया का ब्रेकअप दिया है, भैया एप्लीकेशन के टाइम 15 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम 20 रुपया लेंगे, अलॉटमेंट के टाइम 20 रुपया लेंगे। अब बोला भैया कंपनी ना फर्स्ट और फाइनल कॉल अलग अलग नहीं करेगी, कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही साथ कर लेगी। कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही कर लेगी। हाँ भैया कर सकती है, कंपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ ही कर लेगी, 15 रुपया ले लेगी। देख लो 50 रुपया का हिसाब मिल गया ना, 50 रुपया का हिसाब मिला कि नहीं। भैया कंपनी का फेस वैल्यू का था, फेस वैल्यू भी था 50 रुपया का, देख लो ऊपर में। भैया कंपनी के फेस वैल्यू कितना था, भैया कंपनी का फेस वैल्यू 50 रुपया था। और यहाँ कंपनी पब्लिक से ले भी कितना रही है भैया, 15 रुपया एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट है 20 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 15 रुपया, भैया 85 रुपया ले रहा है। दैट मीन्स की भैया ये हमारा सम्स कौन सा केस है, ये हमारा केस है शेयर्स इशू एट पर, शेयर्स इशूड एट पर। ये वाला केस है ना भैया, ये हमारा केस कौन सा है भैया, शेयर इशू एट पर। ये हमारा शेयर इशू एट par वाला केस है। आप लोगों को क्वेश्चन देख के सबसे पहले आप लोगों को दो तीन चीजें आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है भैया। ये हमारा शेयर इशू एट par, कहने का मतलब है कंपनी का जितना शेयर का फेस वैल्यू था, कंपनी पब्लिक से भी उतना ही रुपया ले रही है, ज्यादा रुपया नहीं ले रही। अब भैया देखो, मैंने इशू कितना किया था, 10,000, और मुझे एप्लीकेशन भी मिला है 10,000 का, ओवर एप्लीकेशन नहीं मिला। भैया अगर ओवर एप्लीकेशन मिलता तो मुझे रुपया रिफंड करना पड़ता, आप लोग बात समझ रहे हो। भैया मैंने शेयर इशू किया था 10,000, और मुझे एप्लीकेशन भी आया 10,000 का ही, ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है। ओवर सब्सक्राइब होता तो क्या होता, मुझे एक्सेस शेयर को रुपया रिफंड करना पड़ता सबको, है ना। एंड ऑल द एप्लीकेशन, एंड ऑल द एप्लीकेशन आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर। अब बोला जितना एप्लीकेशन आया था मैंने सबको शेयर अलॉट भी कर दिया। अलॉट, वर्ड अलॉटेड में ध्यान देना, अलॉटेड में मतलब क्या होता है कि मैंने जितना एप्लीकेशन आया था सबको अलॉट कर भी दिया। हाँ भैया, जितना एप्लीकेशन आया था उतना तो अलॉट करेंगे ही, क्योंकि 10,000 शेयर मैंने इशू किया था, एप्लीकेशन भी आया 10,000। दैट मीन्स कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था सबको शेयर अलॉट हो चुका है। ये समझ लो भैया, एप्लीकेशन भी था 10,000 का, अलॉट और एप्ली मतलब मैंने इशू भी किया था 10,000, और भैया पब्लिक ने एप्लीकेशन भी दिया 10,000। दैट मीन्स जितने लोगों ने अप्लाई किया उतने लोगों को शेयर मिल जाएगा। कोई एक्स्ट्रा लोगों ने अप्लाई नहीं किया, एक्स्ट्रा लोगों ने अगर अप्लाई किया होता तो मैं कुछ लोगों को शेयर नहीं देता, उन लोगों को रुपया रिफंड कर देता। कहने का मतलब समझ रहे हो, मैंने इशू किया 10,000, पब्लिक ने अप्लाई भी किया 10,000, दैट मीन्स शेयर सबको अलॉट हो जाएंगे। अगर मैं इशू करता 10,000
पब्लिक अप्लाई करती 15,000, तो मुझे क्या करना पड़ता, 5,000 शेयर होल्डर को तो पहले रिफंड कर देना होता, बचा कुछ ही 10,000 को मैं अलॉट करता, है ना, ऐसा किस होता। तो ये समझ गए, जितने लोगों ने अप्लाई किया था सबको अलॉट हो गया, ठीक है। और पूरा बचा कुचा जो इंस्टॉलमेंट मनी था सब मुझे रिसीव हो गया, ये जो इंस्टॉलमेंट था, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल को सब रुपया दे दिए। पूरा आप जर्नल एंट्री दिखा दो, ठीक है भैया। हम लोग जर्नल एंट्री दिखा देते हैं। भैया एप्लीकेशन में मुझे कितना रुपया मिला, 15 रुपया, क्योंकि ओवर एक्स्ट्रा रुपया मिला नहीं भैया, ओवर सब्सक्राइब तो नहीं हुआ। तो भैया एप्लीकेशन में मुझे कितना रुपया मिला, भैया एप्लीकेशन का जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और भैया बैंक का रुपया आया एप्लीकेशन के नाम पे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। भैया एप्लीकेशन में कितना रुपया आया, भैया 10,000 शेयर का 15 रुपया करके आया कि नहीं। भैया एक बार में 50 रुपया सबसे थोड़ी लेंगे, 50 में से तो 15 ही रुपया लेंगे। और मैंने इशू कितना किया था, 10,000। पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, 10,000। दैट मीन भैया एप्लीकेशन में मेरे पास 10,000 शेयर 15 रुपया करके आया। एप्लीकेशन में मेरे पास 10,000 शेयर का 15 रुपया करके आया। कितना रुपया आया भैया बता दीजिए, रुपया बता दीजिए। 10,000 शेयर 15 रुपया करके भैया 1.5 लाख रुपया मुझे एप्लीकेशन में आया। 1.5 लाख रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम मिला। 1.5 लाख रुपया मुझे एप्लीकेशन के टाइम मिला। क्या लिखेंगे नरेशन, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। सिंपल, जितना सिंपल हो सके चीजों को हम लोग को उतना लेके चलना है, ठीक है भैया। हो गया, होने के बाद आप लोग फ्रेश एकदम लाइन टानोगे, लाइन स्केल पेन जैसे, बस एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। अब भैया इक्विटी शेयर, चलिए एप्लीकेशन का तो रुपया हम लोग सबसे ले लिए। अभी एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा ना, तो क्या करेंगे भैया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अब की बार डेबिट कर देंगे। लास्ट बार हमने क्रेडिट किया था, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों कर रहे हैं भैया, क्योंकि लास्ट बार क्रेडिट किया था। डेबिट करके सारा रुपया कहाँ डाल देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में क्यों भैया, क्योंकि हमारे जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें भैया इक्विटी शेयर कैपिटल बोल के नजर आता है। कितना रुपया भैया, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख का सारा एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने ट्रांसफर कर दिया। जर्नल एंट्री क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बस सिंपल जर्नल एंट्री आपको लिखना है नरेशन के साथ, टू के इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बस सिंपल है। अब बिंग, बिंग तो लगाना है क्योंकि बिंग से हमारा शुरू होता है। तो भैया एप्लीकेशन का तो काम एकदम सक्सेसफुली हो गया। भैया एप्लीकेशन का काम में तो कोई झमेला नहीं आया, एप्लीकेशन का काम तो बहुत परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया भैया, कितना सिंपल है, जनरल एंट्री हो गया ना। अब आएंगे हम लोग अलॉटमेंट में। तो डायरेक्टली मुझे अलॉटमेंट का रुपया मिल जाएगा कि मुझे पहले शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के लिए बताना पड़ेगा, ये बताओ भैया। डायरेक्टली तो अलॉटमेंट होने वाला नहीं है। पहले आप शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के लिए बोलिए तो, ठीक है। तो पहले मुझे ड्यू एंट्री पास करना होगा, ठीक है। ड्यू एंट्री पास करना होगा, कितना, 10,000 शेयर 20 रुपया करके। भैया 10,000 शेयर का 20 रुपया करके मुझे पहले अलॉटमेंट ड्यू पास करना होगा, ठीक है। क्या पास करेंगे भैया, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को इक्विटी शेयर कैपिटल बना दो सबसे पहले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एकदम पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन रखने का कोशिश किया करो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। भैया कितना, भैया 10,000 शेयर था, और अलॉटमेंट में आप कितना रुपया करके लेने वाले हो सबसे, भैया 20 रुपया करके मैं अलॉटमेंट के टाइम लेने वाला हूँ। 20 रुपया करके मैं लेने वाला हूँ, है ना। भैया कितना हो गया, 10,000 शेयर 20 रुपया करके, थोड़ा कैलकुलेटर मारिए तो। 10,000 शेयर 20 रुपया करके भैया 2 लाख रुपया हुआ, 2 लाख। तो 2 लाख रुपया डेबिट, भैया 2 लाख रुपया क्रेडिट, सिंपल, है ना, ठीक है भैया। क्या लिखोगे, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू,
बीइंग अलॉटमेंट ड्यू एंड ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। नो ट्रांसफर छोड़ दो, आप लोग सिंपल लिखना कि ड्यू। भैया ड्यू किस लिए? क्योंकि आप लोग पहले ड्यू करोगे ना। आप लोगों ने पहले ड्यू कर दिया कि भाई मुझे 10,000 शेयर होल्डर से 20 रुपया करके लेना है। ड्यू एंट्री कहने का मतलब है कि आपने पहले रिकॉर्ड कर लिया कि मुझे 10,000 शेयर का 20 रुपया करके लेना है। अब एक्चुअली में जब आप लोग लोगे, एक्चुअली में जब आप लोग लोगे तो आप लोग को बैंक में रुपया आ जाएगा। आप लोग को बैंक में रुपया आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। और डेबिट बैंक अकाउंट में क्या चीज का रुपया आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का रुपया आएगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपया? 10,000 शेयर का 20 रुपया करके 2 लाख रुपया ना, 2 लाख रुपया। क्या लिखोगे? बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, प्रोसेस समझ आ रहा है आप लोग को? जर्नल एंट्री कभी भी याद करने का कोशिश मत कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, हम लोगों ने पढ़ा था। और हम लोग अपना लैंग्वेज को याद नहीं करते, हम लोग धीरे धीरे। बचपन में क्या हम लोग को हिंदी सिखाया गया कि अपने आप हम लोग सीखे? नहीं भैया, प्रैक्टिस को कर, प्रैक्टिस करते हुए, आसपास का माहौल देखते हुए, इन्वायरमेंट देखते हुए हम लोग बोलना भी सीखते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग क्या है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चीजों को समझोगे, उतना ज्यादा आप लोग को बढ़िया होते जाएगा। समझे? तो पहले भैया जब अलॉटमेंट की बारी आई, सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू कर दिए। ड्यू करने का क्या पर्पस है भैया? कि मैं अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि मुझे सारा अलॉटमेंट को मैं शेयर में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, और मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ कि मुझे 10,000 शेयर का 20 रुपया करके लेना है। मुझे 10,000 शेयर का 20 रुपया करके लेना है। भैया एक्चुअली में जब मिलेगा तब मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर मार दूंगा। भैया अलॉटमेंट भी हो गया। भैया आई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 15 रुपया करके, चलो ड्यू एंट्री पहले पास करो। पहले रुपया तो मिलेगा नहीं, पहले तो आप ड्यू एंट्री पास करोगे ना। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्या बना दिए? इक्विटी शेयर कैपिटल बना दिए, ड्यू एंट्री पास कर दिए। ड्यू एंट्री, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया कितने शेयर थे आपके कंपनी के? 10,000 शेयर। और भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में आप कितना रुपया लेने वाले हो सबसे? भैया मैं तो 15 रुपया करके लेने वाला हूँ। मैं कितना रुपया करके लेने वाला हूँ? 15 रुपया करके लेने वाला हूँ। दैट मीन्स भैया 10,000 शेयर का 15 रुपया करके मैं तो 1.5 लाख रुपया लेने वाला हूँ। मैं कितना लेने वाला हूँ? 1.5 लाख रुपया लेने वाला हूँ। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? 1.5 लाख रुपया लेने वाला हूँ। अब भैया ये रुपया ले लिया का नहीं किया, ये तो ड्यू एंट्री है ना। क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब भैया जब आपको एक्चुअली में रुपया रिसीव हो जाएगा तब आप क्या करोगे? तब तो भैया मुझे बैंक में रुपया मिल जाएगा ना। मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मैं क्या कर दूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बैंक में रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना रुपया भैया? 1.5 लाख रुपया। मुझे 1.5 लाख रुपया मिल गया। क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। बस सिंपल सी बात। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। रिसीव। देखो सम्स खत्म। सम्स ने इतना ही कहा था। सम्स खत्म मजे में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देख लो कितना बढ़िया सम्स था। कितना इजी था, कुछ नहीं, बस एक बार ड्यू करो, एक बार रिसीव करो, एक बार ड्यू करो, एक बार रिसीव करो, एक बार ड्यू करो, एक बार रिसीव करो। बस एप्लीकेशन में क्या होता है, पहले ड्यू नहीं करते, पहले हम लोग डायरेक्ट रिसीव कर लेते हैं, फिर हम लोग ड्यू करते हैं। क्यों? एप्लीकेशन के टाइम ड्यू कैसे करेंगे? मुझे कैसे पता चलेगा एप्लीकेशन के टाइम कितना लोगों ने लिया? पहले ही लोग अप्लाई करेंगे, मतलब पहले मेरे बैंक में डायरेक्ट रुपया आएगा, उसके बाद ना मुझे पता चलेगा जा पब्लिक ने तो इतना ज्यादा रुपया दे दिया, आधे को रिफंड करना होगा, है ना। समझे? देखो बहुत प्यारा चैप्टर है, बस जर्नल एंट्री का खेल है।
जर्नल एंट्री से ज्यादा अभी आगे दो चार जो कैलकुलेशन आएंगे बस वो समझ गए ना, चैप्टर में कुछ नहीं है, पूरा पानी पानी चैप्टर आप लोग। ठीक है भैया, पूरा प्रोसेस समझ गए, एप्लीकेशन कैसे किया, अलॉटमेंट कैसे किए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कैसे किए, पूरा समझ आ गया। अब भैया आप लोग एक चीज नोटिस किए, क्या मैं नोटिस करने बोल रहा हूँ, मैंने आप लोग को एक वर्ड बोला था कि मेरी कंपनी जब जब शेयर इशू करती है तो मेरे कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है। मेरे कंपनी के लिए जब जब शेयर इशू करती है भैया, मेरे कंपनी के लिए वो लायबिलिटी होता है। अब भैया हम लोग अपने बैलेंस शीट में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल वॉल ये सब नहीं लिख सकते। हम लोग अपने बैलेंस शीट में एक वर्ड लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप एक बार बता दीजिए ना, कहाँ कहाँ आपने इक्विटी शेयर कैपिटल किया है। अब भैया गलती से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट तो नहीं कर दिया ना, मैंने बोला नहीं, क्योंकि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है ना, तभी तो लाइबिलिटी बनेगा ना मेरे कंपनी के लिए। भैया देखो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ क्रेडिट किया, कितने का किया बता दो तो। भैया मैंने तो 1.5 लाख का क्रेडिट किया। और कहाँ क्रेडिट किया, भैया 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 कहाँ क्रेडिट किया, यही तो इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ मैंने 2 लाख का क्रेडिट किया। भैया 2 लाख का क्रेडिट यहाँ किया। और कहाँ क्रेडिट किया भैया, यही देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जब मैं ड्यू एंट्री मारा था 1.5 लाख का, मैंने वहाँ क्रेडिट किया। तीनों मैं कैपिटल को क्रेडिट कर रहा हूँ, तो मेरे कैलकुलेटर में 5 लाख रुपया आ रहा है। मेरे कैपिटल में कितना आ रहा है, 5 लाख रुपया आ रहा है ना। 5 लाख कहने का मतलब है भैया, मेरी कंपनी टोटल 10,000 शेयर इशू की थी, हर शेयर का 50 रुपया करके ली है, दैट मीन्स 5 लाख। दैट मीन्स कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत थी, कंपनी को 5 लाख रुपए की जरूरत थी। अब यह 5 लाख को हम लोग एक बार में बैलेंस शीट में नहीं दिखाए, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 3 बार बैलेंस शीट में हम लोग ले जाके हम लोग 5 लाख रुपया कर दिए, क्योंकि भैया मेरा कंपनी इंस्टॉलमेंट बेसिस फॉलो किया था। समझ गए बात, तो बार बार समझ गए। तो आप लोग जर्नल एंट्री बार बार मारो, हम लोग एक बार अलॉट देखो ना, हम लोग एक बार एप्लीकेशन को क्रेडिट किए हैं, लेकिन नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम लोग एप्लीकेशन को डेबिट भी कर दिए। ये डेबिट करने का पर्पस क्या था, क्रेडिट खत्म हो जाए, क्रेडिट खत्म हो जाए, एक चीज क्रेडिट एक चीज डेबिट करोगे तो ऑटोमेटिकली नील इफेक्ट आ जाएगा और उसके जगह कैपिटल आ गया। सिमिलरली भैया जब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे, जब हम लोग भैया क्या कर रहे थे, अलॉटमेंट ड्यू कर रहे थे, अलॉटमेंट ड्यू करते टाइम भी हम लोग पहले अलॉटमेंट को डेबिट कर दिए, फिर भैया जब रुपया आया तो हम लोग क्रेडिट करके खत्म कर दिए। सिमिलरली भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को डेबिट किए थे, फिर जब रुपया आया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करके खत्म किए। खत्म इसीलिए करना होता है क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिखा सकते, हम लोग को बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल को दिखाना है। ठीक है, आप लोग सीक्वेंस समझ गए, समझ गए तो बस एकदम आगे का सम धीरे धीरे लेवल अप होते रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सम्स में आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो रहा है, बहुत डर लगता है कि रिकॉर्डिंग होते होते कहीं अटक ना जाए, मैं इधर बोलता जा रहा हूँ इधर अटक गया सम्स। ठीक है, चलो एक सम्स और करते हैं हम लोग इसके बाद। पहले हम लोग क्रोनोलॉजी समझते हैं कि भैया सम्स क्या है, क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो जब भी सम्स दे, मैं आप लोग को आगे सम्स में चार्ट बनाने का दिखाऊंगा, हालांकि इस सम्स में कुछ जरूरत नहीं है। पूरा भैया 1 अप्रैल को क्या हुआ, इलस्ट्रेशन 3, 1 अप्रैल को क्या हुआ, आप लोग को जो भी आप लोग को सम्स चाहिए होगा, अगर आप लोग को मॉड्यूल ना मिला आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भैया आपने जो जो सम्स कराया था, मैं सम्स का एक अलग से पीडीएफ बना दूंगा, मैं आप लोग को व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करके मांग लेना। भैया 1 अप्रैल को बोला ए लिमिटेड ने इशू किया 43,000 शेयर, अच्छा बहुत अच्छी बात है, कंपनी ने इशू किया 43,000 शेयर, बहुत अच्छी बात है। एक जगह आप लोग लिख लिया करो, क्वेश्चन का चीज को शॉर्ट कर लिया करो ताकि आप लोग को आसानी रहे। भैया शेयर थी मेरे 100 रुपए की, अच्छा भैया दैट मीन्स कंपनी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू है 100 रुपया करके, बहुत अच्छी बात। बोला भैया एप्लीकेशन में 20 रुपए करके दूंगा, एप्लीकेशन में 20, अलॉटमेंट में 30, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अलॉटमेंट। भैया फर्स्ट कॉल, अब भैया अलॉटमेंट के बाद कुछ बोला नहीं, फर्स्ट कॉल की फाइनल कॉल। भैया ऐसे हो सकता है कि पहले फाइनल कॉल फिर फर्स्ट कॉल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि भैया पहले फाइनल कॉल फिर मेरा फर्स्ट कॉल, नहीं भैया पहले फर्स्ट कॉल ही होगा फिर फाइनल कॉल होगा, पहले फर्स्ट कॉल ही होगा। फर्स्ट कॉल में मुझे कितना रुपया भैया, 25 रुपया करके। भैया फाइनल कॉल में मुझे कितना रुपया मिला, 25 रुपया करके। भैया चारों को एडलेस करके देखो तो कि भैया आपका 100 रुपया हो रहा है कि नहीं। भैया 20 और 30 50, 25 25 100। भैया मेरा शेयर का भी दाम था 100 रुपया, और मैं चारों कॉल में ले भी रहा हूँ 100 रुपया, दैट मीन्स कि भैया ये भी आपका केस है शेयर इशू एट अ पार। ये आपका कौन सा केस है, शेयर इशू एट पार, ये भी आपका यही वाला केस है शेयर इशू एट पार। आपके शेयर का भी दाम 100 रुपया, आप पब्लिक से भी ले रहे हो 100 रुपया, दैट मीन्स ये पार वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है भैया, भैया ये तो हमें डेट दे दिया,
ये तो हमें डेट दे दिया, बोला बाई 20 मई। बोला 20 मई को क्या हुआ, 40,000 शेयर वेयर अप्लाइड हुआ। अच्छा, बोला भैया मैंने इशू तो किया था 1 अप्रैल को, 20 मई तक मुझे पता चला खाली ओनली, सिर्फ कितने लोगों ने अप्लाई किया भैया, ओनली 40,000 शेयर अप्लाइड। हाँ, क्या भैया ये क्या हो गया, भैया मैंने तो इशू किया था 43,000 शेयर, तो जरूरी थोड़ी है मैं इशू करूं तो सबके सब खरीदे। आप बता दो जरूरी है क्या, जरूरी है, ऐसा हो सकता है आपने 43 इशू किया तो क्या पब्लिक भी 43,000 खरीद जाए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना मेरे भाई। तो पब्लिक ने, मैंने किया था 43,000, लेकिन पब्लिक ने 40,000 ही रुपया का शेयर खरीदा, कोई बात नहीं, आपसे तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे 40 का ही, क्योंकि मेरे पास 43,000 का शेयर का तो रुपया नहीं आया। समझने की कोशिश करो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 43,000 शेयर, 43,000 शेयर, 43,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने तो 40,000 का ही खरीदा है ना, पब्लिक ने तो 40,000 का ही खरीदा। तो भैया हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग 43 का क्यों करेंगे, हमारे पास तो रुपया 40 का ही आया है, तो भैया 40 का ही करेंगे। ठीक है, पूरा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, डेट दिया है, ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट वे आर रिसीव्ड ऑन इतना, ठीक है भैया, दोज ऑन फर्स्ट कॉल वे आर रिसीव्ड ऑन, डेट दिया भैया, सबका डेट दिया। ठीक है भैया, बस ये सम्स में आप लोग को ये सीखने का है कि मैंने इशू किया था 43, लेकिन पब्लिक ने 40,000 खरीदा, मतलब पब्लिक ने कम खरीद लिया। भैया कम खरीदा तो हम लोग अकाउंटिंग भी कम का सोच के करेंगे, और क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है भैया, कोई उपाय नहीं है। दैट मीन्स भैया ये भी एक केस हो सकता है कि आप इशू करो ज्यादा लेकिन पब्लिक खरीदे कम। हाँ भैया केस तो हो सकता है, देखो धीरे धीरे आप लोगों को सब सीखने को मिलेगा। चलो फॉर्मेट टान लेते हैं अपना। डेट का मैनेज कर सको। ये हमारा इलस्ट्रेशन 3, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट इन रुपीस, एक होगा आपका डेबिट, एक होगा आपका क्रेडिट। देखो ये सम्स आप लोग अपने आप ट्राई करने का कोशिश करो, बहुत सिंपल सम्स है, जैसा किया था वैसा ही है। आप लोग अपना टाइम सेव करो, ना कि लेक्चर में अपना टाइम वेस्ट करो, मैं तो यही बोल रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है सब कराना। लेकिन जहां जहां आपको लग रहा है कि नहीं मेरे से हो जाएगा, वो एरिया प्लीज आप लोग निगलेक्ट करके आप लोग स्किप करके आंसर मिलाया करो। ए लिमिटेड का सम्स है, ए लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। देखो मेरे को सारा एप्लीकेशन मनी, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि भैया शेयर इशू एट पार वाला सम्स है, भैया प्रीमियम डिस्काउंट ये सब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भैया, पार वाला, मैंने जितना रुपया मेरा फेस वैल्यू है उतना ही रुपया मैं पब्लिक से ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं ले रहा। अब भैया 43,000 कुछ निगलेक्ट करो, भैया मेरे को एप्लीकेशन मनी रुपया कब मिला, भैया 20 मई को मिला, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया 20 मई को 40,000 शेयर अप्लाइड हुआ, एंड ऑल एप्लीकेशन वे आर एक्सेप्टेड। भैया 40,000, तो भैया 20 मई को क्या होता है ना, भैया मई 20 को क्या होता है, आपको बैंक में रुपया आता है, मई 20 को आपके बैंक में रुपया आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो, कोई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो, क्वेश्चन ही ने मेंशन किया है कि 20 मई, तो भैया मैंने भी 20 मई किया, क्यों भैया क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है 20 मई को 40,000 शेयर अप्लाइड हुआ है, तो भैया अप्लाइड हुआ तो आपके पास रुपया भी आया होगा, कितना रुपया आया भैया, भैया 43 का नहीं आया, मैंने तो इशू किया था 43, पब्लिक ने 40,000 ही खरीदा, तो भैया मेरे पास 40,000 शेयर 20 रुपया करके आया होगा, मेरे पास कितना आया भैया 40,000 शेयर का 20 रुपया करके आया, कितना होता है भैया 40,000 शेयर 20 रुपया करके, 8 8 लाख रुपया, भैया मेरे पास कितना रुपया आया, 8 लाख रुपया आया, 8 लाख रुपया आया, है ना। मैं क्या लिख दूंगा नरेशन,
बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। रिसीव। अब आप एक बात बता दो, अब आप एक बात बता दो, मैं अगर 43,000 इशू किया, पब्लिक खरीद लेते 50,000, मान लो एक एग्जाम्पल, मैं 43,000 इशू किया लेकिन पब्लिक खरीदते 50, तो भैया मुझे एक्सेस वाले को रिफंड करना पड़ता। लेकिन भैया इस केस में तो रिफंड रिफंड का कोई चक्कर ही नहीं है। भैया 43 इशू किया, पब्लिक ने 40 खरीदा, कोई बात नहीं, हम लोग अकाउंटिंग भी करेंगे 40 का, क्योंकि भैया मेरे बैंक में तो 40,000 शेयर का ही रुपया आया है ना, मेरे बैंक में 43 का तो आया नहीं, है ना। अब भैया हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, ये इक्विटी को ट्रांसफर कर देना, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल बना देना, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है ना कि भैया ये जो एप्लीकेशन है इसको कैपिटल बना दो, तो भैया ये जो हम लोग कैपिटल बनाएंगे इस टाइम भैया तो 43 का बनाएंगे कि 40 का बनाएंगे? नहीं भाई, 40,000 का ही बनाएंगे ना। मेरे को जितना रुपया एप्लीकेशन का मिला, मैं उतना ही को तो कैपिटल बनाऊंगा, मैं 43 को क्यों बनाऊंगा? समझने की कोशिश करो, मेरे बैंक का कितना रुपया मिला भैया, 40 का मिला, कम मिला ना, सब अकाउंटिंग कंपनी करो। आपको बैंक का मिला 40,000, आप इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे 43 का, ऐसे तो नहीं होगा। इसको भी भैया 40 में करना पड़ेगा, 8 लाख। समझ आया? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, दोनों जर्नल एंट्री के बीच में अगर आप लोग लाइन टान दोगे, अगर लाइन नहीं टान पा रहे हो आप लोग, तो आप लोग थोड़ा सा स्पेस रख दोगे तो थोड़ा क्लियर प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है भैया। अब बोला, ठीक है, फिर बोलता है भैया, क्या बोलता है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून। बोला भैया अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, है ना। अलॉटमेंट भैया आपका होता है 1 जून को, 1 जून को आप लोग अलॉटमेंट करते हो, है ना। तो भैया जून 1 को क्या कर देंगे, हम लोग पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, उसके बाद सबसे रुपया लेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू तो करोगे ना, ड्यू करने के बाद ना अलॉटमेंट का मनी रिसीव करोगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। ये कौन सा एंट्री है भैया, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री है। कितने का भैया, वही शेयर आपको कितना रुपया मिला था, 40,000, तो आप अलॉटमेंट में कितने का करोगे, 40 का ना। और आप अलॉटमेंट में कितना रुपया ले रहे हो भैया, 30 रुपया करके ले रहे हैं, अलॉटमेंट में 30 रुपया करके ले रहे हैं। क्या लिखोगे, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, ठीक है ना। कितना हो भैया, 40,000 करके 30 रुपया का 12 लाख रुपया, कितना हो गया भैया, 12 लाख रुपया। ठीक है, फिर भैया सब रुपया, सब पब्लिक ने रुपया दे दिया, बोला हाँ 15 जुलाई को आपको अलॉटमेंट का रुपया मिल गया, 15 जुलाई को आपको अलॉटमेंट का रुपया मिल गया। कब मिल गया भैया, जुलाई 15 को आपको अलॉटमेंट का रुपया मिल गया, मतलब आपके बैंक में रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब भैया कहाँ से रुपया आया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया भैया, 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया। ठीक है, बिंग, क्या लिखोगे, बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, लाइन टान दो, तो अलॉटमेंट का काम हो गया। पूरा सम्स भैया हम लोग 40,000 रुपये करेंगे क्योंकि हमें मिला ही है कम। अभी अब फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कौन से दिन में होता है, बोल रहा है फर्स्ट कॉल हुआ रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर। चलो पहले आप फर्स्ट कॉल ड्यू कर दो, मिला हमें 20, तो भैया ड्यू का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट हो गया फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल को आप डेबिट कर दोगे, और डेबिट करके कहाँ खत्म कर दोगे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल दोगे, वो इक्विटी शेयर कैपिटल में। अब ये कितने शेयर का डालेंगे,
40 की 43 भैया, 43 को तो आप भूल ही जाओ, हमें कम मिला है ना, तो कम में अकाउंटिंग करो। 40,000 शेयर को फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था भैया? 25 रुपया करके दाम था ना भैया, 25, 40,000 इंटू 25 कितना होता है भैया? 10 लाख रुपए, 10 लाख। क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मेरा ड्यू हो गया, कॉल ड्यू। अब भैया ड्यू के बाद हम लोग को फर्स्ट कॉल का मनी मिलेगा, कितने तारीख को मिला भैया? बड़ा फर्स्ट कॉल वेयर रिसीव्ड ऑन 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर को मुझे फर्स्ट कॉल का रुपया मिला। समझ रहे हो किस तरह कंपनी फेज में रुपया ले रहा है? आजकल ऐसे ही एप्लीकेबल नहीं होता ज्यादा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भैया फर्स्ट कॉल में कंपनी को कितना रुपया मिला भैया? 10 लाख रुपए मिला ना। मतलब पब्लिक ने जितना अप्लाई किया था कंपनी पूरा रुपया दे दे रहा है, पब्लिक लोग पूरा रुपया दे दे रहा है। क्या लिखोगे? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, रिसीव। इसके बाद होता है भैया फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का क्या करोगे भैया? सबसे पहले आप ड्यू कर दोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बस सेम सेम जनरल एंट्री मारे जा रहे हैं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने का भैया? 40,000 शेयर था ना हमारे पास, 40,000 का हम फाइनल कॉल में कितना रुपया करके ले रहे हैं भैया पब्लिक से? भैया फाइनल कॉल में हम 25 रुपया करके ले रहे हैं, फाइनल कॉल में हम 25 रुपया करके ले रहे हैं। दैट मीन्स कि भैया हम फाइनल कॉल में भी 10 लाख रुपया ले रहे हैं पब्लिक से। तो भैया 10 लाख को तो पहले हमने ड्यू कर दिया है ना, पहले तो हमने क्या कर दिया? ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, कॉल ड्यू। अब भैया ड्यू के बाद फाइनल कॉल का रुपया मुझे कितने तारीख को मिला? वी आर रिसीव डन। भैया फाइनल कॉल का डेट नहीं दे के रखा है, कहीं तो दे के रखा है ना, दे के रखा है ना, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। तो हम लोग मान लेंगे 1 फरवरी को मुझे फाइनल कॉल का रुपया मिला, फरवरी 1 को मिला फाइनल कॉल का कितना रुपया भैया? बैंक में मेरे रुपया आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म एकदम यूज मत कीजिए, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है भैया, क्या लिखेंगे? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, एक बार क्लोज कर दे रहा हूँ, और लास्ट में खत्म होने के बाद डबल मार्जिन टाना कीजिए ताकि वो बेटर थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे कोई फॉर्मेट नहीं है ऐसा कि टानना ही है, आप लोग के ऊपर है, टानोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। कितना रुपया भैया? फाइनल कॉल में कितना रुपया मिला? वही 40,000 शेयर 25 रुपया करके, 10 लाख रुपया। तो देखो आज का क्लास बहुत मैंने लाइट रखा है, बहुत बहुत मैंने लाइट रखा है, 1 घंटा करीब 18 मिनट हो गया, 1 घंटा 18 मिनट, आई थिंक बहुत है। बहुत मैंने लाइट रखा है, कोई बेसिक आप लोग को प्रेशर वाला चीज नहीं कराया, 2 सम्स किए, बहुत अच्छा किए। आज का सम्स में बेसिकली हम लोग का एक बेस बन गया कि भैया जनरल एंट्री किस तरह जाएंगे। बाद में हमारे इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी एटलीस्ट एटलीस्ट होता रहेगा। तो भैया मोटा मोटा अगर आप लोग को ये जनरल एंट्री आज अगर करना आ जा रहा है तो भैया समझो कि आप कहीं ना कहीं आप ट्रैक में चढ़ गए। अब बस हमें आगे का रास्ता पार करना है, हो जाएगा आराम से, 3 4 5 क्लास में आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सुपर कंप्लीट होगा। बस आप लोग ये वाला प्रोसेस समझे ना, 2 सम्स किया, एक सम्स तो पूरा बेसिक्स था, दूसरा सम भी पूरा बेसिक्स था, बस क्या था 43,000 हमने इशू किया था, पब्लिक ने अप्लाई किया 40। कोई बात नहीं ना भैया, मेरे बैंक में आया ना 40,000 का शेयर ना, तो हम लोग सब अकाउंटिंग उसमें कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास ये 2 सम्स के साथ रखते हैं, आप प्रैक्टिस करके आइए। और जो आप लोग मतलब सबसे पहले चैप्टर स्टार्टिंग में जो मैंने आपको जनरल एंट्री लिखाया था, वो आप लोग एक पेज लिखने के बाद ना एक पेज खाली छोड़िएगा, बहुत सारा जनरल एंट्री में एडलेस एडलेस उसी में कराऊंगा आप लोग को। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत अच्छे के साथ। आज वाला सम्स प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लिए, तो एक बार अपने आप जरूर एक बार देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भारी भारी कॉन्सेप्ट हमको समझते जाए। ठीक है, तो चलिए बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।